राजस्थान में कोई भी त्योहार आए तो ढेर सारे पकवान बनाए जाते हैं और वो भी बिल्कुल देसी तरीके से। जैसे मैंने शीतला सप्तमी की तैयारी कर रही हूँ, दूसरे दिन पूजा करके और फिर ठंडा खाना खाया जाता है जो एक दिन पहले बनाते हैं पकवान। तो चलिए शुरू करते हैं। तो मैंने मेरी तैयारी इस तरीके से की और सबसे पहले मैंने गुलगुले की तैयारी की। और गुलगुले तो इस फेस्टिवल पे बनते ही है। जो गुड़ के गुलगुले मम्मी दादी नानी बनाती थी वो ही सेम गुलगुले मैं भी आज बना रही हूँ शीतला सप्तमी के लिए। तो मैंने सबसे पहले गेहूं का आटा लिया है और उसके अंदर इलायची डाल दी है कूट के। और गुड़ का घोल मैंने पहले से ही बना के रखा था। तो गुड़ का घोल ठंडा होने के बाद में हम घोल बनाएंगे आटे के अंदर डाल के। तो घोल बन गया है और दूध भी डालूंगी इसके अंदर। तो क्योंकि दूध से गुलगुले बहुत ही सॉफ्ट और फूले फूले से बनेंगे। तो हमारा बेटर बन गया है, इसको तो हम ढक के साइड में रख दिए। और अब करते भुजिया बनाने की तैयारी। तो मैंने बेसन लिया है, उसमें स्वाद अनुसार नमक, धनिया पाउडर, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल दूंगी। साथ में हींग डाल दिया और लहसुन, काली मिर्ची, जीरा, धनिया दरदरा सा कूट के रखा था तो वो भी डाल दिया। और अब थोड़ा सा साबुत धनिया और साबुत जीरा भी डाल के और धनिया भी डाल दिया है। और इसको अब अच्छे से मिक्स करेंगे। और पालक का पेस्ट बना के रखा था। तो ये पालक भुजिया तो बहुत ही फेमस है राजस्थान में, हर फंक्शन पे बनता ही है। तो ये बैटर बना के हम साइड में रख देते हैं और आगे की तैयारी करते हैं। तो आगे कढ़ी बनाऊंगी, इसके साथ में कढ़ी ज़रूर बनती है क्योंकि दूसरे दिन खाया जाता है तो इसीलिए। तो कढ़ी में खट्टी छाछ ली है मैंने और बेसन, हल्दी पाउडर, मिर्ची पाउडर डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया। इसमें भी मैं पालक डालूंगी, इतनी टेस्टी बनती है पालक प्याज हरे प्याज वाली कढ़ी। तो पालक भी डाल के अच्छे से मिक्स कर दिया और इसको गैस पे चढ़ाते थे धीमी आंच पे और इसको हिलाते रहेंगे। ये देखो उबल गई है कढ़ी अच्छे से। और इसको उबलने के बाद में इसको फ्राई करेंगे हम कढ़ी को। तो कढ़ी को तो उबलने देते हैं और एक तरफ और मैंने फ्राई करने की तैयारी की हूँ इधर। तो सरसों का तेल डाल लिया कढ़ाई के अंदर और हरा प्याज काट के रखा था तो वो भी डाल दिया जीरा डाल के। और अब इस प्याज को भून लेते हैं हल्का सा ब्राउन होने तक। और इसमें कुछ मसाले ऐड करेंगे। तो लाल मिर्ची पाउडर, हल्दी पाउडर हल्का सा और धनिया पाउडर ऐड करके इनको अच्छे से पका लेंगे। और मसाले को अच्छे से पकाएंगे तेल छोड़ने तक। और फिर इसके अंदर थोड़ा सा पानी ऐड करके पानी को उबाल के और फिर कढ़ी के अंदर ही मिक्स कर देंगे हम इस मसाले को। और राजस्थान के अंदर तो ये कढ़ी स्पेशल बनती है और दूसरे दिन खाना के साथ खाते हैं ना, जैसे पुए पकौड़ी वगैरह बनेंगे उसके साथ कढ़ी को खाते हैं। तो ठंडी कढ़ी ठंडे पुए पूड़ी खाते हैं, बहुत ही अच्छा लगता है। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। कढ़ी तो बन के रेडी हो गई है। तो जो भुजिया का बैटर बना के रखा था ना, तो वो मैंने मशीन के अंदर डाली है, सेव वाली मशीन में। क्योंकि प्रियांशु के पापा जी ने बोला है कि मतलब ऐसे भुजिया मत बनाओ हाथ से, आप मशीन में डाल के बनाओ तो जैसे नमकीन की तरह पतले पतले बनेंगे। तो ये देखो मैंने ये बैटर मशीन में भर लिया था और तेल भी गर्म हो गया तो इसके अंदर डाल दी हूँ। अब ऐसे करके थोड़ा थोड़ा करके एक आइटम को सारे को बना लेंगे। इस तरीके के बैटर से भुजिया बनाएंगे ना तो बहुत ही सॉफ्ट सॉफ्ट बनेंगे, टाइट नहीं बनेंगे और खाने में बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। और स्पेशल राजस्थान में तो कोई भी त्यौहार हो ना तो उसके साथ में पकौड़ी और भुजिया तो ज़रूर बनते ही है। तो ये देखो सारी भुजिया बनके तैयार हो गए, अच्छे कुरकुरे से सॉफ्ट सॉफ्ट से बने हैं। साथ में मैं आप लोगों को बताना चाहूँगी कि ये जो भुजिया निकाली थी ये मशीन मैंने अमेज़ोन से मंगवाई थी और इसके अंदर 6 प्रकार की जालियाँ हैं। तो आप इससे घर पे ही 6 तरह की नमकीन या भुजिया वगैरह बना सकते हो और इसकी लिंक मैं नीचे वीडियो में दे दूँगी। तो अब आगे की तैयारी करते हैं। आगे जो गुलगुले का बैटर बना के रखा था तो वो भी अच्छे से फूल गया है। तो छोटे छोटे हाथ की सहायता से ही मैं डाल रही हूँ। अगर आप हाथ से नहीं डाल पाओ तो आप चम्मच से भी डालते ना, तो छोटे छोटे गुलगुले डाल लेते, ऐसे करके बना लेते इनको भी फटाफट से। और ये जो सारे पकवान बना रही हूँ ये मम्मी ने ही बनाना सिखाया था। जब मम्मी बनाती थी तो खड़े होके देखते थे उनको, और जब अकेले रहने लगे तो बनाना ही पड़ता है ना, कोई भी त्यौहार आता है तो सब। मेरे घर में हमेशा गुड़ का ही आइटम बनता है, चाहे गुलगुले बनो चाहे लापसी बनो। और मेरे हस्बैंड जी को तो बहुत ही पसंद है गुड़ वाले गुलगुले लापसी वगैरह। और बच्चों को भी आजकल गुड़ वाला आइटम ही ज़्यादा खिलाना चाहिए। तो ये देखिए गुड़ के गुलगुले अच्छे से बन के सॉफ्ट हो गए हैं। और आप लोग नहीं बनाए हो गुड़ के गुलगुले तो एक बार बना के ज़रूर ट्राई करना। तो ये आगे गुलगुले नहीं बना के फ्री हुई, उससे पहले तो हस्बैंड जी पापड़ ला के दे दिए फटाफट से, ये भी तल लो। तो चलो गुलगुले तो बन गए तो साथ में पापड़ भी तल लेते। पापड़ का वीडियो पहले से आ गया है तो अगर आप लोग नहीं देखे हो तो ज़रूर जाके देखना। पापड़ बनाए थे मैंने आलू और साबूदाने वाले। तो एक एक करके पापड़ को भी तल लेते हैं फटाफट से। ये देखो पापड़ भी कितने अच्छे कुरकुरे से ब्राउन से हो गए हैं।
तो पुए पकौड़ी पापड़ बन गए थे, उनको एक थाली के अंदर बड़ी सी थाली में डाल के रख देते हैं। और ये खाना एक दिन पहले बनाया जाता है और दूसरे दिन सुबह पूजा करके माता जी की, शीतला माता की पूजा करके फिर खाया जाता है। ठंडा ही खाते हैं उस दिन। तो अब पूड़ी की तैयारी करते हैं। तो पूड़ी का आटा मैंने पहले से लगा के नहीं रखा था, तो पूड़ी का आटा भी लगा लेती हूँ यहाँ पे। तो पूड़ी के आटे के अंदर मैंने थोड़ी सी अजवाइन डाली है और साथ में स्वादानुसार नमक डाल के आटा गूंद के और इसको रख दिया था 5-10 मिनट के लिए। और आटा सॉफ्ट हो गया तो अब लोइयाँ बना लेते हैं सारे आटे की, ताकि हमको आसानी से बनाने में आसानी रहे। और मैं लोइयाँ बना के सारी पूड़ियाँ बेल के रख ली थी एक साथ ही। और तेल गरम है तो फटाफट से निकाल लूँगी इनको भी। राजस्थान में हर फेस्टिवल पर बहुत सारे पकवान बनाए जाते हैं और एक अकेली लेडीज़ होती है तो वो तो बहुत देर से लगी रहती है, क्योंकि फैमिली के साथ में तो पता नहीं चलता। कोई पूड़ी बेल रहा है, कोई पकोड़े बना रहे, कोई आलू काट रहे, कोई प्याज काट रहे, और प्याज काट के कोई आंसू पूछ रहा है। तो ऐसे तो फैमिली के साथ तो अलग ही मज़ा आता है। तो ये देखो ये सारे आइटम तो बन गए हैं और अब एक आइटम और रह गया, दही बल्ला बनाना। तो दही बल्ला के लिए मैंने मूंग की दाल और उड़द की दाल पहले से ही 2-4 घंटे के लिए भिगो के रखी थी। तो उसमें मैंने हरी मिर्ची और नमक डाल के उसका भी दरदरा पेस्ट बना लिया है। अब इस पेस्ट को भी एक बड़े से बर्तन में निकाल के अच्छे से फेंट लेते हैं। और मैं मोबाइल को स्टैंड पे लगा के मेरे फूड के वीडियो ऐसे ही शूट करती हूँ और इतनी मेहनत करती हूँ। तो आप एक लाइक ज़रूर करना। और अब ये पेस्ट जो फेंट के रखा था उसको एक बार चेक कर लेते, पानी के अंदर डाल के वो ऊपर तैर रहा है। और ये सारे बड़े हाथ से डाल दिए हैं मैंने। और ऐसे करके बड़ों को बना लेना है और बिल्कुल धीमी आंच करके ही बड़ों को बनाना है, क्योंकि ज़्यादा आंच करके बनाएंगे तो वो जल जाएंगे। और हल्के हल्के ब्राउन हो जाए तो उनको निकाल देना है। तो ये देखो ये बन गए हैं। अब बाकी के दूसरे बड़े भी डाल देती हूँ, फटाफट से बना लेते हैं। तो ऐसे करके सारे बड़े बन गए हैं। और अभी तो मैं बड़ों को गर्म पानी के अंदर डाल के रख दूँगी और सुबह इनको जैसे जैसे चाहिए वैसे पानी में से निकाल के निचोड़ के प्लेट में डाल के फिर ऊपर से दही और मसाले डाल के खाएंगे। और आप लोगों के किन किन के ये सब पकवान बनते हैं और आप लोगों के कैसे बनाया जाता है। और कढ़ी भी एक तरफ बन के रेडी है, सारे पकवान बन गए हैं। तो आप लोगों के कैसे मनाई जाती है शीतला सप्तमी और क्या क्या पकवान बनाए जाते हैं, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना है। और दूसरे दिन मैंने शीतला सप्तमी की पूजा भी कर ली, तो पूजा कर लिया है। ये देखो दही बल्ले भी बना के ले आई हूँ मैं और यहाँ पे शीतला माता की पूजा कर रही हूँ। और आप सब लोग कैसे क्या पूजा करते हो तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताना। राम राम जी आप सभी को। मेरा वीडियो कैसे लगा